परमेश्वर आपकी लाइफ में आज कुछ करना चाहता है। वो ये चाहता है आप एक फैसला करें। आपको तो मैं अनपढ़ हूं, मुझे कुछ नहीं पता। आप अनपढ़ हैं। आप टीवी के बारे में बात कर सकते हैं, आप सीरियल के बारे में बात कर सकते हैं, आप अपने पड़ोसी की चुगली कर सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों के विषय में बात कर सकते हैं। तो आपको जीसस क्राइस्ट के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बात करने में फिर क्या प्रॉब्लम? बाइबल कहती है जो यीशु का असली विश्वासी है वो रोज जीसस क्राइस्ट के बारे में बात करता है, क्योंकि इसके पीछे परमेश्वर ने आपके लिए एक बरकत रखी है। जब तक आप वचन को नहीं सुनेंगे और फॉलो नहीं करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप प्रार्थना करते रहेंगे और एक दिन विश्वास आपका टूट जाएगा, क्योंकि आप गलत प्रार्थना करते रहे। आपको ये मालूम नहीं, परमेश्वर ने कहा तुमने मांगा और पाया नहीं ताकि तुम व्यभिचार में उड़ा दो। तुम मांगोगे, तुम पाओगे जब तुम मेरे नाम की महिमा के लिए मांगोगे। जब मैंने खुदा की महिमा के लिए मांगा, परमेश्वर मुझे सैकड़ों एकड़ जगह चाहिए, लेकिन एकदम से ऐसे नहीं कि सैकड़ों एकड़ अभी आ जाए। परमेश्वर मुझे तेरा काम करने के लिए चाहिए। और दिन प्रतिदिन परमेश्वर मेरे विश्वास को देखकर, मेहनत को देखकर बढ़ाता गया और वो सारे दर्शन पूरे होते गए और वो और भी आगे बढ़ते जा रहे, जो मेरे विजन है पूरे होते जा रहे हैं। लेकिन कैसे होगा ये सब? जब आप एक कदम को उठाएंगे। आपको मालूम है आपका पड़ोसी नशेड़ी है, आपको मालूम है आपके पड़ोस में नशा बिकता है, आपको मालूम है कि आपका रिश्तेदार बीमार है, लेकिन आपने कभी यीशु मसीह के बारे में उसे नहीं बताया। आपने कभी लोगों को यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया। आपने कभी लोगों के वंश को नहीं बचाया। लेकिन जब अपने वंश पे दिक्कत आती है और हम परमेश्वर के सामने जाते हैं कि परमेश्वर मेरा वंश बचा, तो बाइबल कहती है जो तूने बोया वो तूने काटा। तुमने कभी दूसरों का वंश बचाया नहीं, दूसरों को वचन दिया नहीं, दूसरे के लिए तुम कभी आशीष का कारण बने नहीं, तुमने कभी मेरे सेवा की नहीं, तो जो तुम तुमने बोया वो तुम आज काट रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, परमेश्वर का नबी एक दास के पास जाके बोलता है कि तेरी उम्र खत्म हो गई, 15 साल तेरी उम्र खत्म हो गई, अब तू मरने वाला है। वो दास खुदा की तरफ मुंह करके बोलता है, परमेश्वर मैं तेरे साथ वफादारी के साथ चला हूं, मैंने ये किया। खुदा कहता है मैं तेरी उम्र को 15 साल और बढ़ाता हूं। लोग इस तरह से बोलते हैं, परमेश्वर ने कहा मैं तेरी प्रार्थना देखे, सुने, तेरे आंसू देखे हैं। लेकिन परमेश्वर आंसुओं से काम नहीं करता। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुने तो वो आंसुओं के साथ काम नहीं करता। मेरा परमेश्वर इमोशनल नहीं है। जब उसने प्रार्थना की, उसने अपने रिकॉर्ड को बताया कि परमेश्वर मेरा रिकॉर्ड चेक कर, मैं तेरे नाम की सेवा करता आया हूं। मेरा रिकॉर्ड चेक कर, मैंने तेरे नाम की सेवा की है, मैं तेरे साथ खराई के साथ चलता आया हूं, मैं भय मानकर चलता आया हूं। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उस विश्वास की प्रार्थना को सुना, उसके रिकॉर्ड को चेक किया। आज जब इमरजेंसी पड़ती है, जब डॉक्टर बोलता है कैंसर हो गया तुझको, जब डॉक्टर बोलता है कि तेरे लाइफ में ये बीमारी हो गई, जब कर्जा बड़ा अटैक करता है, जब कोविड आ गया, फाइनेंस कईयों के उड़ गए, तब क्या करना है? क्या आपका रिकॉर्ड अच्छा है कि आप खुदा के पास जाकर मर्सी मांग सकें, आप खुदा के पास जाकर दया मांग सकें कि परमेश्वर मेरा पुराना रिकॉर्ड देख और मुझ पे दया कर? लेकिन बाइबल कहती है अय्यूब के ऊपर एक परीक्षा आ गई, जो कुछ उसके पास था सारा कुछ छीन लिया गया। उसकी औरत आकर उससे बोलती है कि तेरे बच्चे मर गए, सब कुछ छीन लिया गया। अय्यूब 2 उसकी 9 आयत में लिखा, उसकी स्त्री, उसकी पत्नी कहने लगी, क्या तू अभी भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर मरता है तो मर जा। उसने कहा तू एक मूर्ख स्त्री की जैसी बातें करती है। क्या परमेश्वर के हाथ से जो हम सुख लेते हैं दुख ना ले? इन बातों से अय्यूब ने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया। आज किन लोगों के पास बरकत है? कौन लोग ऐसे हैं जो सदा छाए रहते हैं? वो लोग जो सेवा कर रहे हैं, और वो लोग जो सेवा करने के बाद अगर परीक्षा आए तो सेवा से हटते नहीं। लोगों को मैंने देखा है, क्या हुआ भाई साहब आप चर्च नहीं आए? भाई साहब मेरा 3री बार वीजा रिजेक्ट हो गया, मैं नहीं आना चर्च हुन, मैं खुदा नू क्या क्या थक गया। ये खुदा नू भी पता ही है हुन साडे घर कितनी गरीबी है, साडे घर कितनी आटा है नहीं, साडे घर जे लग जाता वीजा ते रब दा की जाना सी। लेकिन बाइबल कहती है अय्यूब का सारा कुछ चला गया। अय्यूब ने एक भी बार अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा नहीं की। उसके बच्चे मर गए, सब कुछ खत्म हो गया, उसने कहा प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसी का नाम धन्य है। वो परमेश्वर को गालियां नहीं निकाली, उसने परमेश्वर से सवाल जवाब नहीं किया, क्यों नहीं किया, तू तर्क नहीं किया। वो परमेश्वर की रजा में रहकर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। उसकी औरत बोलने लग गई, अब परमेश्वर की निंदा कर, प्रभु को गालियां निकाल। उसने कहा जिस परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं क्या दुख ना ले? हालेलुया।
परमेश्वर ने चंगा नहीं किया, चर्च जाना छोड़ दिया। परमेश्वर ने वीजा नहीं दिया, चर्च जाना छोड़ दिया। कोई घर में कुछ एक्सीडेंट हो गया, परमेश्वर से दूर हो गए। चर्च गए कितनी देर हो गई? हाँ, जाते हैं, क्रिसमस वाले दिन जाते हैं और ईस्टर वाले दिन जाते हैं। ऐसा काम करने के लिए तो परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया। अय्यूब इसीलिए ब्लेस था क्योंकि वो सेवा करता था। इसीलिए बाद में भी उसकी लाइफ में फिर ब्लेसिंग आई, जब वो अपनी परीक्षा में खड़ा रहा, जब वो अड़ा रहा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।